तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो वही सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे जो पिछले लेक्चर्स में यूज़ हो चुके हैं। तो आइए एक बार सारे फॉर्मूले देख लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये फॉर्मूले वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग एसचाम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो एनसीईआरटी में भी यही सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। ये 7 न्यूटन का फोर्स है, एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। यानी देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर क्या हो रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब आपने इसके ऊपर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और कितना डिस्प्लेस हुआ है, 8 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। आपको बताना है कि कितना वर्क डन हुआ। यानी जब आप इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और ये 8 मीटर डिस्प्लेस होता है तो आप कितना वर्क करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एफ लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लीजिए इस डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन कैसे लिखते हैं हम लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ले लेते हैं, इससे हम लोग को क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है। अब फोर्स यहाँ पे देखिए 7 न्यूटन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 8 7 56 जूल। यानी वर्क डन कितना हो गया, 56 जूल। तो याद रखिएगा जब आपने फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन का ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं है। वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स वैसे भी बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट्स, ये पोर्टर क्या है, लगेज उठाने वालों को बोलते हैं। पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg। ये एक लगेज उठा रहा है जिसका मास कितना है, 15 kg। यानी मास कितना दे दिया, 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अपने सर पे उठा के रखता है, यानी 1.5 मीटर उठाता है, हाइट तक उठाता है और अपने सर पर रखता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो आपको बताना है कि उसने लगेज पे कितना काम किया है, ये आपको बताना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी देखते हैं हम लोग, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब यहाँ डायरेक्टली फोर्स तो नहीं दे रखा पर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया, 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। यानी लगेज को इसने 1.5 मीटर उठा के सर पे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ लगेज का, 1.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया 1.5 मीटर, लेकिन फोर्स डायरेक्टली नहीं दे रखा है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दे रखा था। लेकिन आप फोर्स इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स कैसे निकालेंगे इस केस में, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब फोर्स निकालना हो, ग्रेविटी का केस हो, फोर्स निकालना हो तो आपको मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उससे आपको क्या मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है। अब यहाँ आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं इस हिसाब से। देखिए फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, mg, और s है, चाहे एस रहने दीजिए या आप एच भी लिख सकते हैं, एस की जगह पे एच भी लिख सकते हैं। हम लोग ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे भी किए थे। तो अब देखिए मास कितना दे रखा है, 15 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दिया, हम लोग ले लेते हैं कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5 मीटर। मल्टीप्लाई कर देते हैं ये 15 इंटू 15 तो 225 जूल। तो ध्यान रखिएगा अगर फोर्स डायरेक्टली दिया हो तो आप डायरेक्टली रख दीजिए, उसमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी। लेकिन अगर फोर्स ना दिया हो तो फोर्स फाइंड करने का कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर देगा। तो मास दे रखा है और मास के बाद अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। यानी उस पोर्टर ने जब 15 kg का लगेज उठा के अपने सर पर रखा तो उसने कितना काम किया, 225 जूल का। यही बताना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लग। देखिए पेयर ऑफ बुलक है, बुलक्स आप देख सकते हैं इस तरह से, ये प्लफिंग करने के लिए यूज़ होता है, यानी खेत की जोताई करने के लिए। खेत को अगर जोतना होता है तो ये बुलक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बुलक्स बोलते हैं। एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लफ। 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ये लोग प्लफ पे। द फील्ड बीइंग प्लफ्ड इज 15 मीटर लॉन्ग। जिस फील्ड की प्लफिंग होनी है, जिस खेत की जोताई होनी है वो कितनी लंबी है, 15 मीटर लंबी है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लफिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है इस फील्ड की प्लफिंग करने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए ये लेंथ कितनी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की प्लफिंग होनी है तो ये लेंथ कितनी दे दी है, 15 मीटर। ये लेंथ आपको दे दिया है कि भैया 15 मीटर का लेंथ है। और ये लोग फोर्स कितना लगा रहे हैं, मतलब किस फोर्स के साथ प्लफिंग कर रहे हैं, 140 न्यूटन। तो देखिए फोर्स तो डायरेक्टली दे दिया
और डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया कि कितना डिस्प्लेसमेंट होना है, तो डिस्प्लेसमेंट एस भी दे दिया है और फोर्स भी दे दिया है। तो आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना दे दिया है 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है 15। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 और 44 5 ज़ा 20 और 4 1 ज़ा 4 6 1 5 ज़ा 5 1 1 ज़ा 1 0 11 और 2 यानी 2100 यानी 2100 जूल का वर्क कर रहे होंगे ये बुलक्स अगर 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 15 मीटर इनको प्लफिंग करनी है।